पंचप्रयाग के इस खास वीडियो में आज मैं आपको ले चलूँगी देवभूमि उत्तराखंड की ऐसी जगहों पर जहां अलग अलग ग्लेशियर से बहुत सारी नदियां आपस में मिलती है और अंत में आकर एक नाम और एक रूप में समा जाती है जो कहलाती है गंगा। ऋषिकेश से मैंने मेरा पंचप्रयाग का सफ़र शुरू किया है। तो ये है पंचप्रयाग के 5 प्रमुख प्रयाग: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। मेरे इस पंचप्रयाग की यात्रा में सबसे पहले मैं पहुंच गई हूँ देवप्रयाग में। हर हर गंगे। आज मैं आई हूँ देवभूमि उत्तराखंड में। तो सबसे पहले मैं आई हूँ पहले प्रयाग में जिसका नाम है देवप्रयाग। यहाँ उत्तराखंड के 5 प्रयाग में ये प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ये प्रयाग जाने के लिए आपको 300 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। आपको पूजा का सामान ऊपर ही मिल जाता है अगर आपको नीचे पूजा करनी हो तो। सबसे पहले हमने लिए यहाँ पे भगवान राम जी के दर्शन। संगम घाट देवप्रयाग ये वो जगह है यहाँ पे माँ गंगा अपने संपूर्ण रूप को प्राप्त करती है। हर हर गंगे। और इसमें एक गुप्त सरस्वती आई है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, ठीक है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम इसे कहा गया है, अलकनंदा, भागीरथी, गुप्त सरस्वती। यहाँ पर जब इनका मिलन होता है तो यहाँ पे सारी नदियों के नाम पूर्ण हो जाते हैं, एक नाम पड़ता है गंगा। तो अभी जो बन के जा रही है ऋषिकेश हरिद्वार, तो यहाँ से बन के जा रही है गंगा, है ना। तो यहाँ पे गंगा का नाम पूरा हो जाता है। ये जहाँ पे आप खड़े हो ये गिद्धांचल पर्वत है। गिद्धानता बोलते हैं भगवान गरुड़ को। तो ये गरुड़ पर्वत पे आप अभी खड़े हो। सामने वाला जो है ये दशरथ पर्वत है, दशरथांचल, ठीक है। और जो गंगा जी के इस तरफ है वो है आपका नरसिंहनाथ। इन पहाड़ों के मध्य में ये बसा हुआ है देवप्रयाग। और पहला प्रयाग है विष्णु भगवान की नाभि वाला क्षेत्र है ये। इसको सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। हमारे जो ग्रंथ हैं शास्त्र में से सुदर्शन क्षेत्र कहा गया है। और भगवान की नाभि यहाँ पर है देवप्रयाग में। चरण पादुका है भगवान की गया में, बोध गया बिहार में पड़ता है ना। और छाती भगवान का जो हृदय है वो है काशी में, इसीलिए भगवान ने उसको त्रिशूल में धारण किया है भोलेनाथ के लिए, है ना। बोले जब सृष्टि अगर जलमग्न हो गई तो, क्योंकि सृष्टि जलमग्न कैसे होगी, जब शिव भगवान तांडव करेंगे तो जटाएँ खोलेंगे तो सारी जो जल गंगा मैया जो उनकी जटा में वो सारी यहीं आएगी, है ना, धरती पे। तो क्या होगा, सारा जल से डूब जाएगा। लेकिन शिव भगवान जब उठेंगे तो त्रिशूल उठाएंगे तो काशी क्या होगी, स्वतः ही ऊपर आ जाएगी। इसीलिए कहा गया है वो भगवान का हृदय है ना। और सिर जो है भगवान का वो बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल जिसे कहते हैं, है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग एक ही मानते थे। तो 5वां सिर था जिसे भगवान शिव ने काटा था, है ना। तो वो उनकी हत्या वहाँ पे छूटी थी, शिव भगवान की हत्या कहाँ पे, बद्रीनाथ में। इसीलिए वो ब्रह्म कपाल है। यहाँ पे किसकी हत्या, यहाँ पे जो प्रायश्चित करने के लिए आए वो भगवान राम आए त्रेता में। जब रावण को मार दिया तो रावण ब्राह्मण था, पंडित था, तो उनको दोष लग गया, है ना। बोले आपने ब्राह्मण की हत्या कर दी। तो ब्राह्मण और गौ की जो हत्या होती है, गाय माता की, ये कम से कम 100 पीढ़ी तक जाती है हमारे, है ना। तो कल पीढ़ी पर कोई कलंक ना लगे, कोई उंगली ना उठाए कि बोले आपने ब्राह्मण की हत्या की है, आप एक ब्रह्मद्रोही हो। तो बोले कि आप जाओ गुरु के आदेश पे। फिर भगवान यहाँ आए, कौन, राम भगवान त्रेता में। शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण जो है वो नीचे रुके प्लेन्स में, जहाँ कहते हैं ना हरिद्वार। तो हरि कहाँ बैठे हैं, बैकुंठ में। बैकुंठ है आपका धरती का जो बैकुंठ है वो है बद्रीनाथ धाम, जो सतयुग का धाम है ना, सबसे पुराना धाम है। क्योंकि 4 धाम है हमारे भारत में। सतयुग का है बद्रीनाथ धाम, त्रेता का है रामेश्वरम, द्वापर का है द्वारिका और कलयुग का है जगन्नाथपुरी उड़ीसा की, है ना। तो वो तो हमारे सामने है अभी। लेकिन सबसे प्राचीन जो सबसे बड़ा धाम सतयुग का धाम है उसे भी हम देखते हैं आज से देखते हैं ना, कि हम कहाँ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए भगवान राम भी यहीं आए देवप्रयाग में। तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जो थे वो ऋषिकेश हरिद्वार में रुके। भरत मंदिर, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में,
वो इसीलिए वहाँ पे उन लोगों ने तपस्या की, प्रायश्चित किया। और शत्रुघ्न जी ने हरिद्वार में शत्रुघ्न घाट करके है, आश्रम भी है वहाँ पे शत्रुघ्न जी ने तप किया, है ना। उसके बाद जो भगवान राम थे उन्होंने कहा, बोले मुझे अभी यहाँ पे मेरे को मन को बोले शांति नहीं मिली है, मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ, बोले और देवभूमि में जाऊँगा। तो रोड तो आजकल बनी है यहाँ पे, है ना, अभी ज़्यादा समय तो हुआ नहीं को। लेकिन पहले क्या था, पैदल मार्ग था यहाँ। तो भगवान राम पैदल मार्ग से आए, तो यहाँ का नाम था सुदर्शन क्षेत्र उस टाइम पे, है ना। हाँ, यहाँ पे देव शर्मा नाम जी के एक पंडित जी थे जो दक्षिण भारत से यहाँ पर आए थे और यहाँ पे पूजा आराधना किया करते थे, भगवान विष्णु की आराधना करते थे, है ना। बोले कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए एक बार तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे स्तुति किया करते थे भगवान की। तो राम रूप में जब भगवान आए तो उनसे मिले, फिर उनसे यहाँ पे स्थान मांगा तपस्या करने के लिए, अपना प्रायश्चित निकालने के लिए, है ना। यहाँ पे कम से कम 11-12 वर्ष भगवान राम ने यहाँ पे बैठ के प्रायश्चित किया। बोले कि मेरे हाथ से ब्राह्मण की हत्या हो गई है, तो ये बड़ा पाप मेरे कुंड पे लग गया है ना, तो बोले इससे मुक्ति कैसे पाऊँ। तो यहाँ पे बैठ के प्रायश्चित करते थे, भगवान का नाम जपते थे। भगवान राम ने भी भगवान का अपना नाम जपा, है ना। उसके बाद जब वो जाने लगे तो नारायण जो देव शर्मा नाम की जो पंडित जी थे, उनसे उन्होंने बोला कि आप बोले कि यहाँ पे आपने अपना स्थान मुझे दिया है, आपका कोई इच्छा है तो बोले मुझसे बता सकते हैं, आपको अगर कुछ चाहिए तो बोले मैं तो ऐसे ही आया हूँ, निर्धन रूप में आया हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ आपको। बोला मुझे मेरी एक ही इच्छा है, दौलत धन मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं एक बार तो मेरा जीवन साकार हो जाए। भगवान ने राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, है ना। तो सब भगवान ने जाके उन्हें दिव्य दर्शन दिए यहाँ पे चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में, विष्णु अवतार में। तो भगवान राम तो स्वयं आए थे, लेकिन नारायण रूप में उनको जब अवतार दिए तो उनकी भगवान का तेज था, उससे शैडो बनी और वो शैडो जब चट्टानों पे पड़ी ना, वो प्रकाश पड़ा, उससे एक मूर्ति कटी। वही मूर्ति आज आप ऊपर जो रघुनाथ मंदिर है, राम मंदिर, वहाँ पे वो मूर्ति रखी गई है। अब मैं जा रही हूँ संगम की ओर। देवप्रयाग 2 नदियों की संगम पर बसा हुआ है। पहली है भागीरथी, जो गौमुख से निकल के गंगोत्री धाम से होकर देवप्रयाग में आती है, और दूसरी है अलकनंदा। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम से देवप्रयाग आती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुनि देवप्रकाश ने यहाँ कठिन तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर देव विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस जगह का नाम देवप्रयाग रखा। संगम के किनारे हनुमान गुफा है। यहाँ पे हनुमान जी ने गंगा स्नान के बाद श्री राम जी की तपस्या और ध्यान किया था। जैसे कि आपको पता है भगवान विष्णु के कई रूप हैं, उनमें से उनका एक रूप मत्स्य रूप भी है। तो यहाँ पे मछलियों को खाना खिलाया जाता है, उनका खाना संगम के यहीं पे मिल जाता है। और जब हम मछलियों को खाना खिलाते हैं तब हम बोलते हैं श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान श्री राम जी ने भी यहाँ तपस्या की थी और ऐसा कहा जाता है उन्होंने उनके पिताश्री का पिंडदान भी देवप्रयाग में ही किया था। देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, जो है अलकनंदा और भागीरथी, जो मिलके बनती है गंगा, और इनमें गुप्त सरस्वती जी भी है। ओम सावित्रे नमः, भास्कराय नमः। लगा बोल, जल बोलना। हाँ। देवप्रयाग संगम पे आने के लिए 2 रास्ते हैं। आप 300 सीढ़ियाँ पार करके भी आ सकते हो या ये ब्रिज से भी आ सकते हो।
ये ब्रिज आपको आसानी से पहुंचा देगा क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और सीढ़ियों से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। रुद्रप्रयाग ये पंचप्रयाग होने के साथ में ये सबसे बड़ा शहर है। रुद्रप्रयाग ये मेन मार्केट में है, उसी से हटके रुद्र संगम है। रुद्रप्रयाग पंचप्रयाग होने के साथ उत्तराखंड का एक जिला भी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। पुराणों के अनुसार भगवान नारद मुनि ने शिव भगवान की यहाँ पे तपस्या की है। शिव भगवान ने उनको प्रसन्न होकर रुद्र अवतार में दर्शन दिए हैं और उन्होंने भगवान शिव से संगीत की शिक्षा ली। भगवान शिव ने उन्हें वीणा भेंट में दी, तभी से इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। तीसरा प्रयाग, यहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम हुआ है। हर हर गंगे। कर्णप्रयाग उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर से जुड़ी है बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ। उत्तराखंड के पंचप्रयाग में तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है यहाँ, और आगे जाके ये नदी अलकनंदा कहलाती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने दानवीर कर्ण का वध किया। तब कर्ण ने मरने से पहले श्री कृष्ण से इच्छा जताई, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पे करो जहाँ पर कोई पाप ना हुआ हो। तब श्री कृष्ण पहुँचे कर्णप्रयाग और यहाँ पर उन्होंने अपने हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। हर हर गंगे। तो मैं आई हूँ नंदप्रयाग, ये है चौथा प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। नंदप्रयाग ये 5 प्रयागों में से एक है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, इसीलिए इसको नंदप्रयाग कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पिता ने यहाँ तपस्या की थी। ये तपस्या उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र के रूप में पाने के लिए की थी, इसीलिए इस जगह का नाम नंदप्रयाग है। हेलो। हर हर गंगे। मैं आई हूँ उत्तराखंड में देवों की देवभूमि में। तो मैं हूँ अभी विष्णुप्रयाग में। तो मैं दिखाती हूँ आपको अलकनंदा नदी, आप देख सकते हो, और यहाँ पे है धौलीगंगा नदी। ये दोनों नदियों का संगम मिला के गंगा नदी बनती है। ये दोनों का संगम मिला के गंगा नदी बनती है। इस प्रयाग को विष्णुप्रयाग बोलते हैं। हर हर गंगे। विष्णुप्रयाग ये 5 प्रयागों में से एक है। ये बद्रीनाथ से बहुत नज़दीक है। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं विष्णु मंदिर के। विष्णु मंदिर से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर दिखते हैं विष्णुप्रयाग। यहाँ पर धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। विष्णुप्रयाग का नाम भगवान विष्णु से लिया है। नारद मुनि जी ने यहाँ पर भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी। तब विष्णु भगवान ने उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे। तब से इसको विष्णुप्रयाग कहा जाता है।